हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 142 एंड 143 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स, ये दो चीजें चाहिए। दोनों ही चीजें आपके पास नहीं है, तो इस तक पहुंचने का रास्ता क्या बनेगा? हमारे पास दूसरी रेशियोज की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स और एवरेज इन्वेंट्री 3,20,000 दी है। तो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक से। अगर हमारे पास ये दो चीजें हैं तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट अगर नहीं है तो एक्स मान लो। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3,20,000 और एक्स की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकालोगे तो आपके पास आएगी 25,60,000। ये आ गई आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी तरह से आपको ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो दिया है। ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो आपकी क्या होती है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो यहां पर आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है। नेट क्रेडिट सेल नहीं है तो हम एक्स मान लेते हैं। एक बारी क्रेडिट सेल तो मिल जाए, उसके बाद हम टोटल सेल तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल नहीं, टोटल सेल चाहिए। तो क्रेडिट सेल हम निकाल लेते हैं पहले। 6 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 लाख और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपके पास आ गया 24 लाख। क्या? क्रेडिट सेल। हमारी क्रेडिट सेल आ गई है 24 लाख। अब ध्यान से रीड करो, यहां पर लिखा है कि जो आपकी टोटल सेल है, नेट सेल है, उसका 25% कैश सेल होती है। टोटल सेल के लिए हमें क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल करना होगा, तभी टोटल सेल होगी। लेकिन यहां का है कि टोटल सेल नेट सेल की 25% कैश सेल है। कैसे निकालें? सोचो, अगर टोटल सेल का 25% कैश सेल है तो बाकी 75% क्या हुआ? 75% आपकी क्रेडिट सेल हुई। तो टोटल सेल की 75% क्रेडिट सेल है, जो कि 24 लाख रुपए हमें दी गई है। हमने निकाल लिए, फाइंड कर दिया 24 लाख। तो अगर इसे टोटल सेल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 24 लाख को 75 से डिवाइड करोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 1% को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 32 लाख की आपकी टोटल सेल हो गई। हमें कैश सेल निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो टोटल सेल चाहिए। तो हम इस तरह से टोटल सेल तक पहुंच सकते हैं, राइट? तो टोटल सेल आपको मिल गई, कॉस्ट आप निकाल चुके हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेल माइनस कॉस्ट करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 32 लाख माइनस 25 लाख 60,000, 6,40,000। 6,40,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब दोनों ही चीज आपके पास है, देखो, सेल भी हमने निकाल ली 32 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट भी। तो 6,40,000 अपॉन 32 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। मतलब सेल का 20% आपको प्रॉफिट होता है। ये क्लियर हो गया? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 143, यहाँ पर आपको 3 केसेस दिए हैं और तीनों केसेस में आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे? फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में आपको दी है कैश सेल और क्रेडिट सेल। अगर हमें टोटल सेल चाहिए तो हम क्या करेंगे? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, और नेट निकालना है तो रिटर्न को माइनस करोगे। तो 4,20,000 प्लस 6 लाख क्या बन जाएगा? 10,20,000, और उसमें से 20,000 रिटर्न का मतलब है सेल्स रिटर्न। इसको माइनस करने के बाद आपके पास 10 लाख नेट सेल्स आ गई। कॉस्ट दिया आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 8 लाख। तो सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 लाख। तो दोनों चीजें आपके पास है, 2 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे तो 20% आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गई। तो फर्स्ट केस हो गया हमारा। अब आ जाओ सेकंड केस। सेकंड केस में आपको एवरेज
स्टॉक दिया है, एवरेज स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स तक पहुंचना है। तो पहले यहां पर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से कहां तक पहुंचेंगे? कॉस्ट तक। पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर सेल तक पहुंचेंगे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट तक। तो यहां पर आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है तो x मानो। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1,60,000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 9,60,000। ये क्या है? आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। अब कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट का कहा है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपकी 25% अबव कॉस्ट है। इसका मतलब जो आप सामान बेचते हो वो कॉस्ट में कॉस्ट का 25% ऐड करके बेचते हो। मतलब अगर कॉस्ट आपकी 100 रुपए है तो 100 रुपए में 25 रुपए ऐड करके 125 रुपए में उसको बेचते हो, राइट। यही मीनिंग हुआ ना। अगर आपको कहा जाए प्रॉफिट क्या है तो 25 रुपए ही कहोगे आप। तो सीधा सीधा आप इसका भी तो 25% निकाल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, लेकिन हमें सेल भी चाहिए। तो सेल निकालने के लिए हम क्या करें? कॉस्ट में कॉस्ट है 9,60,000, इसी में इसका 25% और ऐड कर दो। यही किया था ना हमने, कॉस्ट में 25% ऐड किया था, तभी तो 125 रुपए बना था। तो कॉस्ट है आपकी 9,60,000 और कॉस्ट का ही 25% और जोड़ देते हो तो आप उसे बेचते हो, उसी प्राइस पर उस पर बेचते हो आप। तो 9,60,000 प्लस 25% ऑफ 9,60,000 आपका बन गया 9,60,000 प्लस 2,40,000, 12 लाख रुपीज। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप एज्यूम करके भी कर सकते हो, लेट कॉस्ट बी 100 रुपीज, देन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 25 रुपीज, देन सेलिंग प्राइस विल बी 125। तो आपकी कॉस्ट अगर 9,60,000 है तो उसको डिवाइड करो 100 से और मल्टीप्लाई करो 125 से, तभी भी आपके पास 12 लाख रुपए आएगा, राइट, जो हम पहले सीख चुके हैं। इसके बाद आपके पास ये सेल आ गई, कॉस्ट भी है, दोनों को माइनस कर दोगे, सेल में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों चीज है आपके पास, तो रेशियो बन जाएगी आपकी 2,40,000 अपॉन 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 20%। तो 20% आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया। कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, इसका मतलब कॉस्ट तो है ही, उसके बाद कॉस्ट का 25% और ऐड करते हो तब आपकी सेल बनती है, सेलिंग प्राइस बनती है। इसी तरह से केस नंबर 3 है, यहां पर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, उससे हम एवरेज स्टॉक तक पहुंच जाएंगे। एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका 1 लाख प्लस 60,000 डिवाइड बाई 2, 80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी है आपको 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम निकाल सकते हैं, 8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 80,000। हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,40,000। अब वही यहां पर भी कहा है आपको कि आपका सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। तो कॉस्ट अगर आपकी 6,40,000 है तो सेल आपकी इसकी 25% और ऐड कर दोगे इसमें, तो आप उस पर आपके पास सेल आ जाएगी। इसका मतलब है जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट का 25% आपको प्रॉफिट होता है, राइट। वही तो आप ऐड कर रहे हो, कॉस्ट के ऊपर जो भी पैसा आपको मिलेगा वो आपका प्रॉफिट है, वो मार्जिन है आपका। तो यही तो कहा है, कॉस्ट तो हमारी कॉस्ट हो गई 6,40,000, इसका ऊपर 25%, कॉस्ट का 25% और ऐड कर दो तो आपकी सेल बन जाएगी। सेल में हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों होता है, तो ये कॉस्ट है तो ये प्रॉफिट है। वैसे भी हम निकाल सकते हैं, सेल माइनस कॉस्ट 8 लाख माइनस 6,40,000, 1,60,000। तो किसी तरह से भी जैसे भी आपको समझ में आए वैसे करो, बस समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, तो अब हमारी रेशियो हो जाएगी 1,60,000 अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 20%। तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए हैं, जो डिफिकल्टी लग रही थी वो इजी हो गई होगी, डाउट जो थे वो खत्म हो गए होंगे। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।